हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जब हम वीडियो बना रहे हैं अपने रेगुलेशन 1995 पर, तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं, सर आपने ये पूरा का पूरा 1995 का रेगुलेशन BPR हनुमान चालीसा की तरह रटा दिया है। यानी लोगों को सारी सच्चाइयों का पता चल गया है। अब क्योंकि 29/4/2026 को जो बहस होगी, बहस में दोनों साइड कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। अपने अपने तर्क सामने आएंगे। हम अपने वकीलों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जब तक सामने वाला वकील कोई ऐसी बात नहीं लाए और काम हमारा सीधा सीधा निकल रहा है, रेगुलेशन 35(1) रेड विद द रेगुलेशन 56 और जो भी हैं, जो 3 कैलकुलेशन गए हैं, तो सबसे पहला काम है कि पेंशन अपडेशन को अप्रूव कराना, उसको लीगलाइज कराना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ये बहस के दौरान हो सकती हैं, और बहस के दौरान यदि वो बातें छिड़ जाती हैं तो एक्चुअल जो हमारा पेंशन अपडेशन की बहस होगी वो साइड में निकल सकती है, साइड ट्रैक हो सकती है। कई लोग चाहते हैं कि IBA ने एक झूठा हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो झूठा हलफनामा दे रखा है उसकी भी चर्चा की जाए और इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाए। ये बाद में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा बैंक पेंशन अपडेशन। यदि ये IBA के झूठे हलफनामे की तरफ मामला बढ़ता है तो हमारा टाइम जो मिला हुआ है पेंशन अपडेशन पर, रेगुलेशन पर बात करने का और सिविल अपील पर बात करने का, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो गलत फैसला उस पर करने का, वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं कहने को। जब आप IBA का एफिडेविट पढ़ोगे उसमें इतनी गलतियां हैं, वो टोटल गलतियों से भरा हुआ है, टोटल इनकंसिस्टेंट है। और सारी गलती करने के बाद लास्ट पैराग्राफ में IBA ने कह दिया, भैया हमने कह तो दिया जो कुछ कहा है कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन। कोई प्रोविजन नहीं है, कह तो दिया। और यही नहीं कहा, साथ में एक बात और कही कि जो पेंशन फंड है दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स, जो 2010 में पैसा लिया था उसका सहारा लेके ऐसा कह गए। और दिमाग में ये चक्कर घुमाया कि जो पेंशन फंड है उसमें शॉर्टेज और एक्सेस जो फंड की होगी उसके आधार पे आपको पेंशन मिलेगी, मिलकर इस प्रकार का इंप्रेशन क्रिएट कर दिया, जो हमें उससे मतलब नहीं था, क्योंकि इनका रेगुलेशन 11 स्पष्ट कहता है कि इसका बैंक इंतजाम करेंगे। तो इन चीज़ों में यदि नहीं आती हैं आपके सामने चीज़ें बहस करने के लिए, तो खुद के ओर से छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेगुलेशन है सिर्फ इस बात का कि क्या अपडेशन का कोई रेगुलेशन है तो आप सिद्ध कीजिए, और सिद्ध तो लगभग हो ही चुका है। 35(1) अमेंडेड फॉर्म में 2003 में रेड विद द रेगुलेशन 56 एंड सपोर्टेड बाय द स्मॉल कमेटी एक्सेप्टेंस के RBI लाइन पर भी होगा। हमारे पास बहुत सशक्त और मजबूत रेगुलेशन है। 35(1) रेगुलेशन 56 दोनों के दोनों नोटिफाइड हैं, और उसके बाद स्मॉल कमेटी का जो एक्सेप्टेंस है, जो एग्रीमेंट है, हालांकि नोटिफाइड नहीं है लेकिन वो भी सपोर्टिव है, क्योंकि उन्हीं पार्टियों के बीच में एक्सेप्टेंस है, दस्तखत हैं उनके, कि ये पेंशन अपडेशन RBI लाइन पर भी होगा। तो हम तो यही कहेंगे, यदि मौका नहीं मिलता है तो बातों को इधर उधर न बढ़ा करके सीधी सीधी बात करें। अदरवाइज जो 3 कैलकुलेशन लिए हैं वो स्पष्ट बताते हैं कि अपडेशन नहीं हुआ है। जो पेंशनर जिस समय रिटायर हुआ था उसकी बेसिक पे वहीं पड़ी हुई है, ये स्पष्ट से हो जाएगा। और तो आपका अपडेशन है
कोर्ट को पता चल जाएगा, पेंशन वहीं पड़ी हुई है। बस दो ही चीज़ों का है लगभग और क्लियर हो चुका है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि IBA ने गलत हलफनामा दिया है, इसका कोई दूसरा केस भी बन सकता है। और भी गलत हलफनामा यह दिया कि पेंशन फंड जो है ऑफिसर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। और इन्होंने 2010 में झूठ बोलकर जो पेंशन ऑप्शन दिया था उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था रेगुलेशन में, या ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं थी, या कॉस्ट ऑफ पेंशन कुछ भी नहीं था। हमसे पैसा लिया गया लेकिन 1800 करोड़, लेकिन 4200 करोड़ जो बैंकों से लेना था वो नहीं लिया। बोला ऐसा कोई शॉर्टेज था नहीं है, वो भी ये गलत लेके बैठे हुए। इस बात को भी लाया जा सकता है बड़ा इजीली कि ये क्या क्या काम करते रहे। और ये दलाली करने वाले लोग, और दलाली करने वाला तो एक ही आदमी है बस, और तो कोई बोलता नहीं है, बोलता हुआ पीछे से बोलता होगा, उसको वेंकटाचलम कहते हैं। कहीं भी गया स्टेज पे चढ़ के बोलता है पैसा कहां से आएगा, हिमालय से आएगा। इस व्यक्ति ने भी पेंशन अपडेशन को पेंशन फंड का मामला बताते हुए जानबूझ करके रोका। और हमारे बैंक पेंशनर के दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि भाई पेंशन फंड अब पर्याप्त नहीं है, इसलिए पेंशन अपडेशन नहीं हो सकता। और हमारे लोग केवल और केवल जो पेंशन फंड की पोजीशन थी उसको लेते थे, उसी को वीडियो बन के आते थे, उसी के गाने गपते थे। और आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार कमेटी बिठाई गई थी, एक्चुअरियल जो कैलकुलेशन था कि भाई इनका कितना खर्चा आएगा कितना नहीं, उसका क्या हुआ क्या नहीं भगवान जाने। और एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दी थी IBA ने अपने आप खुद ही बना करके। मतलब ये हर व्यक्ति को झूठ बोलते रहे, बरगलाते रहे और ये चलते रहे। और इसी चक्कर में इन लोगों ने इतने सालों में 3 लाख बैंक पेंशन का नरसंहार कर दिया। दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि हमारे वकील कोई कम नहीं है किसी से भी, बस ब्रीफिंग की कमी है। और प्रॉपर तरीके से यदि हमारे लोग ब्रीफिंग करेंगे तो अब कोई परेशानी वाली नहीं है। मुझे एक ही चीज़ की चिंता थी, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसको पेंशन फंड में उलझा लिया जाए, क्योंकि उलझ तो खुद ही गए थे 5 तारीख को। लेकिन अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि आचार्य जी के मुँह से जो ARB वर्ग के क्या नाम है चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद कह दिया कि पेंशन का फंड की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये बैंक की है। और वो अपने रेगुलेशन में ऑटोमेटिक रेगुलेशन 11 में दे रखा है। मतलब वो बात बड़ी क्लियर हो गई है, यानी हमारा रेगुलेशन है पेंशन फंड इज नॉट अवर प्रॉब्लम, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द बैंक। और जो पेंशन फंड है या ट्रस्ट है उसमें ट्रस्टी को भी हर बैंक का बोर्ड या CMD अपॉइंट करता है और उन्हीं के निर्देशों पर सारा का सारा ट्रस्ट चलता है। तो सीधा साधा मतलब है, क्योंकि इसका जो प्रावधान है पेंशन का बैंक की बैलेंस शीट में नहीं हो सकता, इसलिए इनको अलग से ट्रस्ट बनाना पड़ा। और ट्रस्ट का होल सोल सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल, सुपरविजन, मॉनिटरिंग पूरा का पूरा ट्रस्टीज के माध्यम से उसको बैंक के मैनेजमेंट ही करता है सारा का सारा। तो 29 तारीख को जो हमारी सुनवाई आ रही है वो काफ़ी मज़ेदार होगी। और अब तो मुझे लगता है कि जो सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई तो वहीं से होगी जो उन्होंने बोल दिया था कि रेगुलेशन है या नहीं, और कोर्ट रेगुलेशन मान के बैठ गया था। और जिस प्रकार से चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको ऊपर नीचे किया था उसकी सारी की सारी शॉर्ट कमिंग्स सोशल मीडिया में आ चुकी हैं। दोस्तों ये नहीं हो सकता कि सरकारी बैंक हो और उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका पेंशन अपडेशन ना हो। वो अलग बात है कि जो जिसके नीचे हम आते हैं उनमें बैठे हुए लोग सरकार की गुलामी करते हैं और अपने कर्मचारियों की जेब काटते हैं। और मैं इसके बाद और मैंने उसका बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन का वो डाला था, उसमें और लोग क्लैरिफिकेशन चाहते थे। मैं चाहूँगा उसको क्लैरिफिकेशन को और मैं क्लियर करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तक हमारे
जो बैंक पेंशनर हैं 35 में जो एडिशनल पेंशन और बेसिक पेंशन जो दे रखी हैं अलग अलग, उनका सही अर्थ नहीं समझते हैं। बाई चांस कोर्ट में पूछ लिया जाता है तो पता होना चाहिए क्या उसमें बेसिक पेंशन है और क्या एडिशनल, मतलब उल्टा सीधा है सारा। एक बार तो बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन को अलग अलग करते हैं, दोनों को मिला करके वो अमाउंट ऑफ पेंशन बना लेते हैं और इसी अमाउंट ऑफ पेंशन को आगे चल के रेगुलेशन 37 में बेसिक पेंशन कह देते हैं। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कट हमारे वकीलों को पता होना चाहिए। और तो ये हाई कोर्ट चंडीगढ़ का फैसला तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रसारित कर दिया है और अब तो मेरे पास फ़ोन आने लगे हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के, कैसा कभी ये देखा ही नहीं, ये कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये आईबीए ने पढ़ा। आईबीए ने एचआर हेड को भेजा बैंकों को, उन्होंने पढ़ा। ये भी नहीं हो सकता ये बैंक ने नहीं पढ़ा हो, ये यूनियन के नेताओं ने पढ़ा, सारे के सारे चुप रहे। और 2015 में फैसला आया था, इस फैसले को सुनकर के इनकी वाहें खिल गई थी और उस वाहें खिलने का ही असर था कि 2015 में ही इन्होंने कह दिया कि देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द पेंशनर। इस प्रकार का जो आईबीए ने दोनों किया, उस फैसले को ही देख करके किया था इन लोगों ने, और उस फैसले को देख करके ही ये स्पेशल अलाउंस लेकर के आए थे। अभी जो कहते हैं ना बेसिक पे को काट करके अलग कर लिया गया था, इसका तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि बेसिक पे काटा था या नहीं काटा था, अलग से दिया गया था कि वैसे दिया गया था। हाँ, स्पेशल अलाउंस जो है इनकी परिभाषा के अनुसार वो बेसिक पे का पार्ट है, लेकिन बेसिक पे के से हिस्सा काट करके अलग बनाया गया था या बेसिक पे को उसी हिसाब से एलिवेट करके इसको अलग से सुविधा दी गई था, अलग से फायदा दिया गया, ये बाद में पता चलेगा जब बे पेंशन अपडेशन हो जाएगा, तब हम देखेंगे, जब बताएंगे कि रियलिटी में क्या था। अब यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।